तो आज हम जानेंगे कि मॉमी मेकओवर क्या होता है और ये कौन करवा सकता है, इसके फायदे क्या है और इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंडे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, लंदन ट्रेंड हूँ और मैं पुणे विमान नगर में प्रैक्टिस करती हूँ। तो मॉमी मेकओवर मतलब जैसे नाम ही कह रहा है, मॉमी मेकओवर मतलब जब आप माँ बन गई हो और उसके बाद आपके शरीर में जो चेंजेस आते हैं उसको जब हम फिर से रीडू करते हैं और आपको अच्छा बनाते हैं, उसे कहते हैं मॉमी मेकओवर। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी में अगर आप देखोगे तो हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, इसीलिए ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं, कभी कभी उनकी साइज बढ़ जाती है या साइज कम हो जाता है। फिर क्योंकि हम बेबी कैरी करते हैं तो पेट काफ़ी फैल जाता है, उसमें बाद में लूज स्किन होता है, मसल्स लूज हो जाते हैं और फैट डिपोजिशन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण द थर्ड पार्ट दैट इज वजाइना, क्योंकि हमारा बेबी वजाइनल कनाल से बाहर आने वाला होता है तो बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं कि वजाइना लूज हो जाता है सो दैट द बेबी कैन पास थ्रू इट। भले ही वो सी सेक्शन से ही बाहर आ जाए, पर 9 मंथ्स में ये प्रोसेस चालू रहती है वजाइना को लूज होने की। तो जब हम इन सबको करेक्ट करते हैं उसे कहते हैं मॉमी मेकओवर। तो हम कैसे करते हैं? पहले आपको आपके डॉक्टर के पास जाके उसका एडवाइस लेना है। आपके बॉडी का फुल चेकअप होगा, बॉडी के मेजरमेंट्स होंगे कि हाँ ब्रेस्ट रिलेटेड पहले प्रॉब्लम है या टमी है या वजाइना है या फैट डिपोजिशन। देन इन अ मॉमी मेकओवर वाले दिन हम प्लान करेंगे कि पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आता है ब्रेस्ट। उसमें इधर होगा आपका ब्रेस्ट लिफ्ट या ब्रेस्ट रिडक्शन या फिर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या इन सबका कॉम्बिनेशन होगा। और उसके बाद आता है एब्डोमेन मतलब टमी। तो टमी में पहले 360 डिग्री लाइपोसक्शन, मतलब सिर्फ आगे वाला नहीं तो पीछे वाला भी जो फैट डिपॉजिट हुआ है पेट के यहाँ पे उसे निकाला जाता है लाइपोसक्शन से। और टमी का जो स्किन होता है एक्स्ट्रा उसे निकाल दिया जाता है। नाभि जो नीचे की तरफ आ गई है प्रेगनेंसी के कारण उसे फिर से ऊपर सेंट्रल पोजीशन में लाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके रेक्टस मसल जो 6 पैक्स है जो प्रेगनेंसी के कारण लूज हुए हैं उसे फिर से टाइट किया जा सकता है। इसी के कारण तो वो आर ग्लास वाला इफेक्ट आता है। और जब ये सब हो जाए तो हम करते हैं वजाइनोप्लास्टी। जो वजाइना लूज हुआ है उसके मसल्स जो फ्लैक्स हुए हैं, यस, उस फ्लैसिड मसल्स को फिर से टाइट किया जाता है, वजाइना का म्यूकोजा फिर से टाइट किया जाता है और एक साथ स्टिच किया जाता है। तो ये सारा एक दिन में हो जाता है, बट इट इज अ मेजर सर्जरी। ऑन एन एवरेज एक 6 to 8 आवर्स ये सर्जरी चलती है। कभी कभी थाई, आर्म्स, बैक, ये बॉडी पार्ट का लाइपोसक्शन भी इसी के साथ होता है। तो ये हुआ फुल मॉमी मेकओवर। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या है? तो मॉमी मेकओवर में प्रिकॉशंस ये होता है कि पेशेंट शुड बी फिट फॉर द सर्जरी। इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, पेट की सोनोग्राफी होती है। जब ये सारा नॉर्मल आता है तभी पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप मॉमी मेकओवर को कर सकते हैं। सेकेंड, व्हाट इज द रिकवरी? तो आफ्टर दिस मेजर सर्जरी डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी पेन, बट येस यू आर गोइंग टू हैव पेन किलर्स राउंड द क्लॉक। और क्योंकि ये रीजनल एनेस्थीसिया में पहले सर्जरी होता है, स्पाइनल में टमी और वजाइना, तो पेन डेफिनेटली फॉर फर्स्ट 12 आवर्स कंट्रोल होता है। और बाकी के पेन के लिए आपको पेन पैचेस लगाए जाते हैं तो पेन नहीं होता है। पेशेंट यूजुअली हॉस्पिटल में 2 to 3 डेज रहता है जब तक वो कंप्लीटली नॉर्मल ना हो, खुद से चले फिरे, अपनी ओन एक्टिविटीज करे, देन आप घर जा सकते हो। पर घर पे भी जाके आपको तुरंत एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करना है। ऑन एन एवरेज आपको एक 7 to 8 डेज का रेस्ट लगता है, बट नॉट अ रेस्ट लाइक अ बेड रेस्ट कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू कैन डू योर ओन थिंग्स बट यू कैन असिस्ट समवन एल्स टू डूइंग इट। मतलब कुकिंग नहीं कर सकते हो, आपका वर्क जॉब होगा वो नहीं कर सकते हो, यस, बट आफ्टर 15 डेज यू कैन रिज्यूम बैक टू योर जॉब। आप घर के सारे काम कर सकते हो। देन बट कंप्लीट रिकवरी, जैसे हमको जिम जाना है मैम, मुझे कार ड्राइव करना है, ये सब के लिए 1 महीना पकड़ के चलिए। एंड यस, टू सी द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ योर मॉमी मेकओवर ऑन एन एवरेज 3 months to 6 months लगते ही है। तो यस, ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है। इसमें आपको क्या करना है? डाइट कंट्रोल, क्योंकि आप सर्जरी में हो और उसके बाद आप हील हो रहे हो तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आपको ये खाने का वो खाने का मन करेगा, पर वो नहीं करना है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्ब डाइट पे रहो, तो स्टिचेस भी अच्छी तरह से हील होते हैं और बॉडी काउंटरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। ये रिजल्ट तो परमानेंट है, पर हाँ, इसे मेंटेनेंस लगता है।
अगर आप कुछ भी खाओगे पियोगे और उसे जमा करोगे, उसे कहीं ना कहीं तो शरीर में जाना है, भले वो टमी पे ना जाए तो पर वो हम बैक पे आ सकता है। तो हमें इस रिजल्ट को परमानेंट रखने के लिए एक वेल लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, जिसमें आपको डाइट कंट्रोल होगा और एक मिनिमम एक्सरसाइज कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज दिए गए नंबर पर फोन कीजिए या विजिट कीजिए ग्रेस क्लिनिक, विमान नगर, पुणे।